राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 3 एपिसोड देने के बाद प्रवास पर चला गया था। बीच में 3-4 दिन का गैप आ गया है। वैसे भी कुछ वीडियोस के बाद मैं गीत के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को, अज्ञात असंख्य क्रांतिवीरों को, 445 445 से ऊपर की वीडियोस में दे चुका हूँ। ऐसे सब अज्ञात जिनको कोई इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको संबोधन के द्वारा उनका जीवन चरित्र आपके सामने रखते हुए, लेकिन 2-4 वीडियोस के बाद गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का मेरा प्रयास रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विलक्षण, बहुत विलक्षण, सारे विश्व के आकर्षण का केंद्र क्रांतिवीरों के लिए भी और देशभक्तों के लिए भी, हर प्रकार के देशभक्त के लिए। ऐसे महापुरुष की 3 एपिसोड अभी देने के बाद और बीच में प्रवास में कुछ गैप आ जाने के बाद मुझे लगा कि आज एक गीत के माध्यम से, और गीत भी आज भले ही ये गीत आपको फिल्म का लगेगा, देशभक्ति का गीत है, लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिल्माया गया एक फिल्म के अंदर, उसमें जो गीत आया था वो भी, उसकी भी 4 लाइनें मैं आपको सामने रखूंगा। परंतु आज का ये गीत फिल्मी देशभक्ति का होते हुए भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आइए आज एक गीत के माध्यम से उन असंख्य क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में उनको कहीं कोई स्थान नहीं मिला। आइए चलिए एक गीत के माध्यम से, ये गीत बहुत कुछ कह जाएगा। उन सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो आज हम सामने रखेंगे ही, इससे पहले 3 एपिसोड मैंने दिए हैं, परंतु ये गीत उन सारे क्रांतिवीरों के लिए श्रद्धा सुमन का काम करेगा, श्रद्धांजलि का काम करेगा। आइए गीत के माध्यम से एक श्रद्धांजलि। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इंतकाम ले, गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले, खंजरों का काम ले, चमन के वास्ते चमन के, चमन के वास्ते चमन के बागवा शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जनून से, जनून से, पहाड़ तक भी कांपने
लगे तेरे जनून से। तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से, लिख दे अपने खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है, जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, जान से। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से, आज कितनी शान से। उस एक जवां की खाक पर, उस एक जवां की खाक पर हर एक जवां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, जिंदगी। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से खिल उठेगी इस चमन की जिंदगी, इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वो कौन खुश नसीब माँ जिसका तू चिराग है, चिराग है। वो कौन खुश नसीब माँ कि जिसका तू चिराग है। वो खुश नसीब है कहाँ जिसके सर का ताज है, जिसके सर का ताज है। अमर वो देश क्यों ना हो, अमर वो देश क्यों ना हो कि तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ये गीत अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले। सन्नाटा था, खामोशी थी, डर व्यापक था, आतंक था, भय था, अत्याचार थे। अंग्रेजों की क्रूर सत्ताशाही से दबे हुए थे। 1857 से पहले भी प्रयास हो रहे थे
और 1857 के बाद भी बहुत प्रयास हुए, प्रयास भी कम नहीं हुए। सारा भारत डर के दुबक के बैठ गया, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्मों के रक्त से लिखा गया। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व से ही समय समय पर राष्ट्रभक्तों ने सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। अरे वासुदेव बलवंत फड़के को कौन भूलेगा, ऐसे अनेक मेरी 445 445 वीडियोस के अंदर उन सब लोगों को मैंने, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाया है, पेश किया है। आज कुछ नाम आएंगे, लेकिन वो सारे नाम तो उन वीडियोस के अंदर मिलेंगे आपको। सशस्त्र विद्रोह का बिगुल उससे पहले भी बजा दिया था। 1857 की मई क्रांति से लेकर स्वाधीन होने तक ये संघर्ष सतत चलता रहा। ये सशस्त्र संघर्ष सतत चलता ही रहा। 1857 वो महान क्रांति, वीर सावरकर ने जिसको महान क्रांति समर बोला, उसके पहले पता नहीं किस किस नाम से इसको बोला जा रहा था। क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को यहां सब घूम घूम करके जा करके लंदन में बैठ करके उसको कंप्लीट करके पब्लिश करने में भी बहुत कठिनाई आई, लेकिन वो सब कठिनाइयों पर विजय पाते हुए जो उस महापुरुष ने ये 1857 की क्रांति को जिस तरह से हाईलाइट किया, बहुत बड़ा कुर्बानी का इतिहास था वो, लेकिन सामने नहीं आ रहा था। 1857 उस महान समर क्रांति की पहली आहुति वीर मंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूलकर दी। उसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए इस क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि ना जाने कितने राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुतियां देकर इस क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित किया। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि सभी राज्यों से, भाई सभी राज्यों से समय समय पर, जैसे महान क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी, छोटी आयु का 16 वर्ष का क्रांतिकारी कान्हेरे बंगाल के, खुदीराम बोस 1600 और 17 के बीच के, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधुओं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह आदि अनेक क्रांतिवीरों ने प्राणोत्सर्ग कर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिए। लोकमान्य तिलक से लेकर लाल बाल पाल, सुन रखा है आपने, मेरे हर वीडियो के अंदर इनका नाम आता है। लोकमान्य तिलक जिसने कहा था आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पहली सिंह गर्जना करने वाला, ये महाराष्ट्र केसरी, महाराष्ट्र का शेर। लोकमान्य तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं, अरे सावरकर बंधुओं दोनों काला पानी की सजा में हैं। सोचो जरा, कल्पना करो। सावरकर बंधुओं शाचिंद्र नाथ सान्याल, लाला हरदयाल रासबिहारी बोस
जैसी असंख्य विभूतियों ने जहां अपना सर्वस्व मातृभूमि की मुक्ति के लिए होम किया, वहीं पर युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर अपने प्राणों को क्रांति यज्ञ में होम किया। कितनी ही महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने, हर आयु वर्ग की उत्कृष्ट वीरांगनाओं की भूमिका निभाई। कितनी ही महिला क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति में अपना योगदान दिया। हाँ, हर आयु वर्ग की लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों ने, और महिलाओं का योगदान भी कम नहीं रहा भाई, बहुत ज्यादा। सब लोगों ने अपने आप को सर्वस्व दे दिया, क्रांति यज्ञ में होम कर दिया। भारत मां की गुलामी की, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। ऐसे असंख्य लोगों के बलिदान के बाद जो भी हमें अधूरी आजादी मिली, और वो आजादी जिन लोगों को दी गई वो उनके अपने लोग थे, उनके स्पॉन्सर्ड लोग थे। ये सब सर्वस्व होम कर रहे थे, इनका नाम कहीं नहीं। और नाम किसका आया? नेहरू और गांधी का, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। इनमें से कौन कांग्रेसी था भाई? ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं, एक भी कांग्रेसी था इनमें? और थोड़ा आगे विचार कर लेना, देख लेना। इस पूरे 190 वर्ष के संघर्ष काल में, अभी मैं 1757 से 1947 तक का समय बता रहा हूं आपको, ये कालखंड, एक भी, कोई बोलते हैं आजादी कांग्रेस ने लेके दी, नेहरू और गांधी ने लेके दी, इससे बड़ा दोनों बड़े करूर मजाक और कोई हो नहीं सकते। अरे कांग्रेस को बनाने वाला सर ह्यूम पहले 1912 तक, 1885 से ऐसे कितने 12-13 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज, और कांग्रेस को उन्होंने आजादी देने के लिए बनाया था क्या? अपनी सुरक्षा कवच के लिए बनाने वाला वो अंग्रेज। और ये सब उनकी योजना से चलते थे, उनके इशारे पर चलते थे। वो जब जो चाहते थे वो होता था। सत्याग्रह से उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था। पर ये लोग जो जान पर हथेली पर रख करके सुबह शाम दिन रात 24 घंटे इस तैयारी में रहते थे कि हमको तो भाई संकल्प ले लिया है, और इस राह पर, इस कंटका के मार्ग पर एक ही सजा है, या फांसी, या काला पानी, या जेल के अंदर लंबी यातना, या एनकाउंटर में पुलिस द्वारा गोली लगेगी, मर जाएंगे। ऐसा सोच के देश की आजादी का स्वप्न लेके चलने वाले, ये स्वतंत्रता रूपी जो महल खड़ा हुआ है, उसके नीचे ये नीम के पत्थर कहीं किसी ने सामने नहीं आने दिए। इस चैनल के माध्यम से शायद आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य समझ जाए। ये एक प्रयास है नई पीढ़ी के युवा हृदय में देशभक्ति के बीज, राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित करने का। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।